दीदी। हाँ क्या है रवि? अंकल अनिल कपूर के जैसे आगे बैठे हैं, आप जूही चावला के जैसे पीछे हो, फिर मैं क्यों छोटू मास्टर के जैसे बीच में हूँ? अब तुझे पता चल गया ना? हाँ हाँ पता। मैंने बचपन से ही बड़ा बनने का सपना देखा था। सोचा कि एक दिन सबको सरप्राइज करूंगा, इसलिए अपना शातिर दिमाग किसी को ना दिखाते हुए सबके सामने मूर्ख बनकर रह गया। और ये सारा तामझाम उसी के लिए है। अब मैं ऐसा क्यों हूँ ये आगे आपको पता चलेगा। ये देखिए, ये है मेरा पैलेस। वैसे तो मैं महाराज नहीं हूँ, लेकिन इस पैलेस का मैं ही महाराज हूँ। आप ये जो फोटो देख रहे हैं, ये है मेरी मदर इंडिया। जैसे ही मेरी दुनिया में एंट्री हुई, बेचारी ये दुनिया छोड़कर चली गई। ये हैं मेरे पिताजी, और मैं इन्हें प्यार से फ्रेंड कहता हूं। तो दोस्तों, सारा इंट्रोडक्शन हो चुका है। मेरे पिताजी हमेशा मेरे बारे में चिंतित रहते थे। रवि, रवि, बुलाया क्या दीदी? अगर तुम फ्री हो तो मेरे साथ पार्क में चलोगे? पार्क में? वो क्यों दीदी? तुम्हारे अंकल मुझे प्रेम कैदी पिक्चर की कहानी सुनाएंगे। अरे क्या दीदी, रोज एक ही कहानी सुनती रहती हो? ये वाली पिक्चर तो रोज टीवी पर आती रहती है। मैं अंकल के साथ ये पिक्चर पता नहीं कितनी बार देख चुका हूँ। और कोई दूसरी पिक्चर है तो बताओ दीदी। फिल्म की कहानी सुननी तो मुश्किल है। हम लोग विद्यार्थी होटल में जाकर मसाला डोसा तो खा सकते हैं। दीदी। हाँ क्या है रवि? अंकल अनिल कपूर के जैसे आगे बैठे हैं, आप जूही चावला के जैसे पीछे हो, फिर मैं क्यों छोटू मास्टर के जैसे बीच में हूँ? अब तुझे पता चल गया ना? हाँ हाँ पता चल गया। पागल के बच्चे ने ऐसा ब्रेक मारा कि उस बाइक का ब्रेक ही फेल हो गया। मेरा दिन खराब था कि बाइक रिपेयर करने के लिए मेरे फ्रेंड के ही गैरेज पर लेके गया। गंगा, तुम ना उसके साथ दोस्ती बिल्कुल मत करो। वो तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है। अगर तुम उसके साथ रहोगे तो झूठ बोलोगे, धोखा दोगे, यही सब सीखोगे बेटा। ये सब छोड़ के अच्छी जिंदगी जियो। अच्छी जिंदगी मतलब? इतिहास में ऐसा कुछ तुम करो कि लोग तुम्हें याद करें। फ्रेंड, मैं आपका कॉन्सेप्ट समझ गया। अब से मैं तो सिर्फ आपकी बात मानूंगा, कोई गलती नहीं करूंगा और किसी को करने भी नहीं दूंगा। ओह, क्या बात है शिवराज भाई, सुबह सुबह आप आज मंदिर आ गए? वो क्या है, मेरा बेटा परीक्षा देने स्कूल में जा रहा है। अब स्कूल में फर्स्ट रैंक में पास हो, इसलिए पूजा करना चाहता है। बहुत अच्छी योजना है। जैसे काली माँ की जीभ के ऊपर सर्वश्रेष्ठ ओम को दर्शाया गया है, वैसे ही मैं आपके पुत्र की जीभ पर लिख देता हूँ। फिर आप देखिएगा, साक्षात सरस्वती माता आपके बेटे की जुबान पर बैठ जाएंगी। तो फिर बिठा दो ना पंडित जी। दक्षिणा तो हाथ पर रखो। हाँ। आप भी ना फ्रेंड, अभी क्या कहा पुजारी ने कि साक्षात सरस्वती माता मेरे जुबान पर बैठ चुकी हैं। अब आप ही बताओ, अब मैं किस चीज के लिए पढ़ाई करूं? हाँ? ये मैंने मेरे फ्रेंड से मिडनाइट में वादा तो कर लिया, लेकिन बेंगलुरु नाम के इस शहर में सच्चाई का सामना बहुत ही जल्दी हो जाता है। तो यहाँ से मेरी लव स्टोरी, सॉरी, मेरी लाइफ की कहानी शुरू होने जा रही है। स्टॉप। नमस्ते भैया। मैंने
तो गुंडागर्दी छोड़ दी, ये मुझे इतना रिस्पेक्ट क्यों दे रहा है? पूछता हूं। क्या चाहिए भाई? हाथ मिलाइए ना भैया। नीचे उतर, नीचे उतर। एक मिनट। हाँ, देखिए कितनी इज्जत करता है मेरी। ये तुझे रोड पे खड़ा करके उल्लू बना रहा है और तू है कि अपनी बड़ाई कर रहा है। पागल है क्या तू? पागल है? भैया ये सब छोड़ो भाई, ये बताओ तुमने मुझे रोका क्यों? हाँ, गवर्नमेंट ने हेलमेट पहनने का रूल तो सभी के लिए बनाया है। हाँ। सिर्फ आपने ही हेलमेट पहन कर रखा था, तो फिर इन दोनों का क्या होगा भैया? चलाने वाला तो मैं हूँ ना, मुझे बचना चाहिए। अगर मैं बचा रहा तो इन दोनों मालगाड़ी को तो ऐसे ही खींचता रहूंगा। लेकिन एक्स्ट्रा 2 बॉडीज को एक हेलमेट, सेफ्टी कहाँ से मिलेगी भैया? अरे ये बहुत बड़ा कंजूस है। एक हेलमेट में इसकी नानी मर रही थी। क्या बोल रही थी? अरे भैया औरत पर क्यों गर्म हो रहे हो? एक बात बताओ भैया, अगर ये पुलिस के पास गई तो वो लोग ये फाइन वो फाइन मारकर आपको सीधे जेल में भेज देंगे। उसके बाद फिर आपका, आपकी बीवी का, आपकी बेटी का। क्या बोल रहे तू? क्या हुआ भैया? ये मेरी बेटी नहीं है, तो फिर? मेरी वाइफ है। भैया एक छोटा सा डाउट है भैया। कैसा? इन दोनों को बिठाते कैसे? अब गाड़ी पर भैया। हाँ, बिठा के लाया ना। हाँ, बिठा कर ले जाना बहुत मुश्किल होता होगा भैया। हाँ। इसलिए मैं आपको एक छोटा सा आइडिया देता हूँ। क्या आइडिया? आप ना अपनी इस पहली पत्नी को ले जाइए भैया, और मैं आपकी दूसरी पत्नी को लेकर भाग जाता हूँ। क्या है बे? तू मेरी पत्नी पे नजर डाल रहा है? तुझे जिंदगी में कोई लड़की नहीं मिलेगी, मैं तुझे श्राप देती हूँ। भैया तू इसे सिर्फ श्राप दे रही है, मैं इसे तो काट के फेंकने वाला हूँ। तू बस देखती जा। ए सिंघम, ए पुजारी, ए नासिर, अरे किधर है? बाप रे, सब निकल आ ले बेटा। जाओ। कहाँ भाग गया बे? जैसा भी हो, उस भाभी ने मुझे जो भी श्राप दिया मुझे तो नहीं लगा। आखिर में मुझे जिस लड़की का इंतजार था वो मिल ही गई। हाँ। ओए, हाथ हटा अपना। सुनाई नहीं दे रहा? हिंदी समझ नहीं आती क्या? चल हाथ हटा। हेलो डार्लिंग, आई लव यू। क्या बोला? आई लव यू बोला? पागल हो गया है क्या? भगवान के मंदिर में खड़े होके आई लव यू बोल रहा है? तो फिर तुम्हारे घर पे आके कहूँ क्या? ज्यादा समझ आ रहा है? ऐसा मारूंगी ना चल पाएगा ना बैठ पाएगा। अरे बाप रे। शांति पाने के लिए इस मंदिर में आई थी, यहाँ भी तू मुझे तंग करने चला आया। तुझे शर्म नहीं आती क्या? अरे शर्म वरम हम जैसे लड़कों के लिए नहीं बनी है, ये तो तुम जैसी लड़कियों के लिए है। जब तक जवानी है तब तक तुम पीपल के पेड़ के चक्कर लगाती हो, और शादी की उम्र ढल जाने के बाद कहाँ चक्कर लगाती हो? मैरिज ब्रोकर के अगल बगल में। इसलिए ये सब छोड़ो और तुम्हारे आसपास में अभी जो लड़का घूम रहा है ना, उसे फटाक से कैच करो। इन सब झूठी बातों पे मुझे भरोसा नहीं है। हेलो सिंपल सुंदरी, इस पूरी दुनिया में तुम, मैं, सब लोग बस झूठे वादे के पीछे ही जिंदगी भर भागते रहते मैं भी हैं। पता नहीं क्यों सुबह सुबह इस पागल से लड़के अपना मूड खराब कर रही हूँ। मेरा भी दिमाग खराब है। आहा, तुम जैसी लड़कियों को देखते ही हमारे दिल में गिटार के तार बजने लगते हैं। अच्छा ये बताओ कि तुम लड़कियाँ इतनी सुंदर क्यों लगती हो? तुम्हारे जैसे लड़कों को मारने के चलो लिए। मारना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन मुझ जैसे लड़कों के नजर में क्यों पड़ती हो? पागल करने के लिए। अरे तुम जैसी लड़कियाँ जो पागल करती है, हम तुरंत कैच कर लेते हैं। कैच कर लेना, कैच कर लेना। अब से मैं तेरा कभी मुंह ही नहीं देखूंगी। चलो ठीक है, देखना कल के कल ही मैं तुम्हें कैच करके दिखा दूंगा। क्या कहा? कि कल के कल तू मुझे कैच कर लेगा? हाँ। मैं डैश लगा दूंगी तेरे कैच हाँ। के ऊपर। बड़ा आया कैच करने वाला। हेलो
फूल चाहे जितना भी सुंदर हो, एक ना एक दिन वो सूख ही जाता है। और लड़की जितने भी सुंदर हो, एक ना एक दिन वो भाभी बनी जाती है। जब तक सुंदर हो तब तक प्यार कर लो। और यही हार्ट के लिए भी अच्छा होता है और बॉडी के लिए भी अच्छा होता है।